आप लोगों के बीच में धर्म परिवर्तन क्या बात को हम बोलते रहते हैं, है ना। ये सब करते करते हमको याद आ गया, जानकारी मिला, भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय ईसाई की परिभाषा में यह कहा गया है कि भारतीय ईसाई वह होगा जो कोई भी ईसाई पंथ को मान्यता हो और यूरोपीय या एंग्लो इंडियन ना हो, उसके अनुसार ऐसा कोई भी समाज, चाहे अनुसूचित जनजाति से जब एक व्यक्ति ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति भारतीय ईसाई के श्रेणी में आएगा। अतः उसको किसी भी प्रकार की आरक्षण का सुविधा नहीं होगा। ये उस समय से हुआ है, क्योंकि ये बात बड़ा पहले से भी गंभीर से चर्चा हुआ। उसका श्रेणी में आ सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। ये उसी समय से चर्चा किया। इसीलिए हम तो कहता है इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। इसीलिए आज जो हमने याद करते हैं, आदिवासी का बड़ा नेता बाबा कार्तिक उरांव आज से 50 साल पहले ही डीलिस्टिंग को लागू करने के लिए बिल लाने का काम किया, और ये बड़ा बुद्धिजीवी था। उसको सोच था आदिवासी ये रूढ़िवादी प्रथा डीलिस्टिंग लागू होने से बचेगा, अन्यथा एक दिन प्रभावित हो जाएगा। लेकिन 322 एमपी हस्ताक्षर किया था, 26 राज्यसभा सदस्य संसद में किया। समिति में जाने का बाद समिति भी सिफारिश किया था कि यह लागू होना चाहिए आदिवासी हित सभा। लेकिन कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको ठंडा वस्त्र में डाल दिया। जो आज आदिवासी जो प्रभावित हो रहा धर्म परिवर्तन से, अगर उस समय अगर हो जाता, लागू हो जाता, तो ये स्थिति आदिवासी को देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये हम समाज के बीच में इस सारी बात को हमने रखेंगे, समाज को जगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त किया है। ये धर्म परिवर्तन एक दिन अखंडता पर एक खतरा पहुंचाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट भी उस